नमस्कार 10th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सिटीज भाग 2 की जो हमारी तीसरी कविता है देव द्वारा रचित, उसका जो लास्ट कवित छंद है उसको पढ़ेंगे। एक सवैया था और 2 कवित थे, तो एक कवित हमने पढ़ लिया जिसके अंदर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन था, बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन था। और इस कवित के अंदर, इस कवित छंद के अंदर प्रकृति के ही सौंदर्य का वर्णन है। किस पक्ष के सौंदर्य का वर्णन है? प्रकृति में किस चीज़ का वर्णन है? चांदनी रात का, कि जब चंद्रमा पूरा होता है, रात्रि के अंदर चांदनी होती है तो प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, वो रात का नज़ारा कितना सुंदर लगता है। बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत यहाँ कवि ने किया है कई उदाहरणों के साथ। छंद के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाए उमगे अमंद। फटिक होती है सफ्टिक, सिलानी सीला पत्थर, सिलानी क्या होता है? सीला, सिलाएं, बड़ी बड़ी जो सिलाएं होती है। सफ्टिक सिलाएं, सफ्टिक सिलाएं, सफ्टिक क्या होता है? कौन सी धातु होती है जिसमें आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई देने वाली सिलाएं। सो उससे, सुधार्यो का मतलब है बनाया गया, सुधा का मतलब क्या है? पवित्र, मंदिर का मतलब महल। कि रात्रि कितनी सुंदर लगती है चांदनी रात में। चांदनी रात में जो रात होती है वो इतनी सुंदर लगती है जैसे सारी जो प्रकृति है वो एक पवित्र मंदिर है। प्रकृति किस प्रकार लगती है कि एक पवित्र महल बना हुआ है, और वो किससे? सफ्टिक शिलाओं से। जैसे प्रकृति इस प्रकार लग रही है कि आर पार दिखने वाली शिला से कोई पवित्र महल बनाया गया हो। आर पार दिखाई देने वाली जो सफ़ेद उज्ज्वल पवित्र होती है, कि चांदनी रात में प्रकृति बिल्कुल पवित्र और उज्ज्वलता लिए हुए, चमक लिए हुए, जिसमें आर पार का मतलब सब कुछ दिखाई देता है चांदनी रात में। सफ्टिक शिला का मतलब है चांदनी रात में सब कुछ दिखाई देता है। जैसे कोई सफ्टिक शिलाओं का मंदिर होता है, महल होता है, उसमें सब कुछ आर पार दिखाई देता है, उसी प्रकार चांदनी रात में वो महल की तरह लग रही है। उदधी दधी, उदधी होता समुद्र, दधी होता दही। समुद्र रूपी दही रूपी समुद्र, दही रूपी सागर, कोसों से अधिकायो, अधिकायो होता बहुत अधिक, उमगे उमड़ रहा है अमंद आनंद। कि उस रात्रि को देख करके, चांदनी रात को देख करके, प्रकृति को देख करके इतना अधिक आनंद उमड़ता है जैसे कोई समुद्र है दही का, दही रूपी समुद्र। इतना दही रूपी समुद्र का मतलब क्या है? सफ़ेद ही सफ़ेद, कि दही रूपी समुद्र है जैसे सारा नज़ारा उस महल के अंदर, उस प्रकृति के अंदर इतना आनंद उमड़ता है। मतलब कहने का क्या है, चांदनी रात इतनी सफ़ेदी चमक लिए हुए है जैसे कोई दही का सागर हो, और उसको देख करके बहुत आनंद उमड़ता है का मतलब बहुत अच्छा लगता है। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव। भीति ये तद्भव शब्द है। भीति का मतलब है दीवार, दीवार। भीति का मतलब क्या है? दीवार। भीति जैसे हम कहते हैं ना भीत, तो बिल्कुल आसान है ये शब्द। भीति का मतलब क्या है? दीवार।
कि उस महल को देखते हुए कोई दीवार ही नज़र नहीं आती, चाहे बाहर से देखो चाहे अंदर से देखो। कहने का मतलब कवि का क्या है कि प्रकृति के अंदर जब हम कोई भी चीज़ देख लें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से चांदनी रात के अंदर हम देख सकते हैं। बाहर से भीतर भीती न देखिए का मतलब क्या है कि चांदनी रात में सब कुछ दिखाई देता है। जिस प्रकार से महल बना हुआ है उसको अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो, स्फटिक शिलाओं का जो महल होता है उसमें कोई दीवार नज़र नहीं आती, उसी प्रकार से चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखाई देता है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। आंगन, जिस प्रकार से कवि ने एक उदाहरण लिया है चांदनी रात का कि एक स्फटिक शिलाओं का पवित्र महल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है चांदनी रात के अंदर। तो उस महल का जो आंगन है और जो फरस है, जो चौका है, फेन का मतलब होता है झाग, जैसे दूध के झाग ही झाग फैले हुए हैं कि उस महल को देख करके ऐसा लगता है जैसे दूध के झाग ही झाग फैले हुए हैं आंगन पर और चौके के ऊपर। कहने का मतलब क्या है, प्रकृति रात का जो सौंदर्य है चांदनी रात का, वो ऐसा लग रहा है कवि को, कवि प्रकृति प्रेमी है और कवि को चांदनी रात में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दूध के झाग फैले हुए हैं। कल्पना करके देखें कि चांदनी रात को हम जब देखते हैं तो कितना जो सफ़ेदी होती है, चमक होती है, जो उजाला होता है, उसी का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं। ये तो उदाहरण दे रहे हैं। आगे कवि क्या बता रहे हैं, तारा सी तरूणी तामे ठाडी झिल मिलाती होती, मोतिन को ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, राधा के सौंदर्य का वर्णन साथ में किया है कि प्रकृति के अंदर चंद्रमा है, जो तारे हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं। वो जिस प्रकार से राधा जितनी सुंदर लग रही होती है ना, कवि कृष्ण भगत थे। कृष्ण और राधा के सौंदर्य का वर्णन कवि ने अपनी कविताओं में किया है और प्रकृति सौंदर्य के अंदर ही शमनम की भावना हमें देखने को मिलती है कि राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रकृति को सुंदर बताया है। तारा सी तरुणी होती है युवती, और यहाँ युवती संकेत किसका कर रहे हैं, राधा का। ताम में उसमें किसमें, उस महल में, वो महल का उदाहरण ले रखा था ना प्रकृति का। ठाडी खड़ी है, झिलमिलाती होती, झिलमिल करती हुई, चमकती हुई, कि उस महल के अंदर राधा खड़ी हुई चमकती हुई लगती हैं। कवि का कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति रात में तारे चमकते हुए इस प्रकार लग रहे हैं। चांदनी रात में तारे चमकते हुए चम चम करते हुए दिखाई देते हैं ना, तो कवि कह रहे हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उस महल के अंदर राधा चमकती हुई, राधा के सौंदर्य की जो चमक है उसी प्रकार तारे सुंदर लग रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, मलिका फूल, मकरंद रस, मोती जो बहुत चमक के लिए प्रसिद्ध होता है, कि ज्योति का मतलब चमक, कि मोतियों की चमक की तरह जो राधा का सौंदर्य चमकता है उसी प्रकार चांदनी रात में भी तारे चमकते हुए नजर आते हैं। और जिस प्रकार से राधा के सौंदर्य होता है, जैसे फूलों का रस होता है, इसी प्रकार राधा के सौंदर्य को बताया कि उसी प्रकार प्रकृति भी सुगंधित लगती है, जैसे वातावरण किसी फूल की तरह महक रहा है, फूल के रस की तरह महक रहा है। फूल का जो रस भरा होता है उसी प्रकार प्रकृति के अंदर भी रस का मतलब है आनंद भरा हुआ होता है। आभा से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कितना सुंदर बिंब प्रस्तुत कवि ने यहाँ किया है, राधा के सौंदर्य के साथ प्रकृति के सौंदर्य को कैसे मिलाया है। आरसी से अंबर, आरसी होता शीशा, अंबर आकाश, आभा होती है चमक, उजारी का मतलब है सफेदी, कि आकाश कितना चमक रहा है।
आरसी का मतलब शीशे की तरह, कि आकाश की जो चमक है, जो सफ़ेदी है, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ। कहने का मतलब क्या है कि चांदनी रात के अंदर आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बिल्कुल शीशे के समान। और उस शीशे के समान साफ आकाश में चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता है। जैसे कवि ने क्या कहा है, प्यारी राधिका की जो सुंदर राधा है उसकी परिछाई लग रही है चंद्रमा लगत चंद, कि चंद्रमा चांदनी रात में इतना सुंदर लग रहा है, साफ शीशे की तरह आकाश के अंदर चंद्रमा राधा के मुख के समान सुंदर लग रहा है। चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से कवि ने राधा के साथ एक महल के साथ किया है, तो प्रसंग किस प्रकार से लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि देव द्वारा रचित कवित छंद से अवतरित है। इसमें कवि ने प्रकृति में चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य, कवि ने चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन। ब्रज भाषा है कवि देव की, तत्सम शब्दावली की अधिकता है। ब्रज भाषा में हमेशा ही तत्सम शब्दावली की अधिकता होती है और कवि देव ने वही किया है। कवित छंद है, संगीतात्मकता गाए जाने वाली हमारी एक कविता है। श्रृंगार रस है। वैसे प्रकृति के सौंदर्य में हमेशा ही क्या होता है कि शांत रस होता है, लेकिन यहाँ राधा के सौंदर्य का वर्णन है। जब पुरुष स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है तो वहाँ हमारा श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस है कविता के अंदर, और श्रृंगार रस के साथ हमेशा, चाहे वात्सल्य भक्ति श्रृंगार के ही भेद माने गए हैं, तो उन्हीं के अंदर भी हमारा माधुर्य गुण आता है। और ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली है पूरी लय के साथ, तो यहाँ माधुर्य गुण है। दृश्य बिंब है चांदनी रात का। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। और अलंकार कौन से हैं, सभंग, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, उपमा, अनुप्रास अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। तो कविता के अंदर कहाँ हैं ये अलंकार, हम देखते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो मंदिर, कि मानो कवि ने यहाँ क्या कहा है कि प्रकृति कितनी सुंदर है चांदनी रात में, मानो कोई पवित्र भवन बनाया गया। तो यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदधि दधि में रूपक अलंकार है, दही रूपी सागर, और इसके अंदर यमक भी है। दोनों अलंकार है इसके अंदर। यमक कैसे है, जब दो शब्द एक जैसे आ जाएं तो यहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। और आपकी कविता में ये अलंकार है यमक का एक भेद, सभंग यमक। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, सभंग और अभंग, सभंग और अभंग। स का मतलब, भंग का मतलब होता तोड़ना, स का मतलब साथ में, कि साथ में थोड़ा टूटा फूटा हुआ है, तोड़ा हुआ है। अभंग का मतलब है जो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होता, जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं दो। उदधि दधि में ये ऊ लगा हुआ है आगे, इस प्रकार से अगर आगे पीछे कुछ और शब्द लगे हुए हैं, थोड़ा मेल नहीं होता, वो भी हम यमक अलंकार होता है। कौन सा, सभंगम। तो यहाँ सभंग यमक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो कई जगह है हमारा। और कौन सा था अलंकार यहाँ पर, ये दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। यहाँ उपमा अलंकार भी है। तुलना किसके साथ की गई है, कि दूध के झागों के साथ की गई है। दूध के झाग फैले हैं, जैसे तारासी तरुणीता में, तारासी यहाँ भी हमारा उपमा अलंकार है। और जो लास्ट लाइन है इसके अंदर हमारा प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसके अंदर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार कौन सा होता है,
जिसके अंदर उपमेय में उपमान की तुलना जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा उपमा अलंकार होता है, और जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। ये रूपक का उल्टा होता है। इसके अंदर उपमेय को ज़्यादा श्रेष्ठ बजाया जाता है। जैसे कोई साधारण चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय। और उपमान कोई खास चीज़ होती है उसके साथ हम तुलना करते हैं, उसका आरोप करते हैं, संभावना करते हैं। तो यहाँ क्या बात हुई है कि राधा के मुख को चंद्रमा के साथ की, राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो यहाँ रूपक अलंकार होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, चंद्रमा ही राधा के मुख के समान है, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। आशा है कि आपको अच्छे से जो ये कविता है, वो ये कवित छंद है, ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।